जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारी जो परीक्षाएं हैं वो नज़दीक आने वाली हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमें देना है और इसी को दृष्टिकोण रखते हुए हमने जनवरी, फरवरी और अप्रैल तक की जो करंट अफेयर्स है वो 4 महीने का 4 दिन में ही कंप्लीट करने की ओर अग्रसर है। बाकी अगला मंथ कंप्लीट करते ही हम अगले की कर लेंगे। खासकर यह वीडियो मध्य प्रदेश की जो ग्रुप 4 के अंतर्गत इफ्टर्नो की वैकेंसी है वहाँ पर करंट अफेयर्स के हमारे 3 या 4 क्वेश्चन भी मिलते हैं। तो हमारे ये प्लस पॉइंट होने वाले हैं। केवल हमें 4 वीडियो ही कवर करना है। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने आप लोगों के लिए मंथली जो है पूरी हिंदी में प्रोवाइड कर रहा हूँ। पहले हम जनवरी माह को कवर करेंगे, इसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल को भी कवर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि ये बिल्कुल भी फ्री रहेगा और यूट्यूब पर इसकी क्लासेस रहेंगी। हम 3 दिन में 3 माह की करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे, लेकिन मैंने इसमें एक इंक्लूड कर दिया कि हम अप्रैल माह की भी करंट अफेयर्स को भी कवर करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप इस बेहतर जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे परिवार स्टडी पॉइंट वे टू सक्सेस से जुड़े रह सकते हैं और आपको वीडियो प्रोवाइड कराने का एक ऐसा मसला, एक ऐसी पीडीएफ तैयार की है, इसको देखकर आप लोगों को मज़ा आ जाएगा और आप आगे जो वीडियो है उसको देखेंगे तो और भी बेहतर मज़ा आएगा। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के लिए जो ग्रुप 4 के अंतर्गत जुलाई माह में हमारा पेपर होना है उसके लिए हम करंट अफेयर्स और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मंथली करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना बात किए हुए जनवरी माह की सारी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे उन सब के बात हम इसके माध्यम से करने वाले हैं और एक ही क्लास में आपको याद हो जाना चाहिए, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। चलिए जर्मनी माह के हर महीने को समझेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे हम 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक की सारी बातों को इसमें कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना ने सुखोई प्लान से किस मिसाइल का परीक्षण किया है। तो ये ब्रह्मोस्त्र मिसाइल का जो है परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रस्ताव दिया है। तो ये चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया है। तो आपको याद होगा कि जो महान फुटबॉलर थे पेले, ये ब्राज़ील के खिलाड़ी था जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव जो है दोस्तों वो केरल के अंदर आयोजित किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, किस राज्य ने 2 साल बाद धानु यात्रा महोत्सव आपने सुना ही होगा, ये जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। किस राज्य की पुलिस ने निजात अभियान को IASP 2022 पुरस्कार जीता है। तो ये छत्तीसगढ़ ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है भारत ने हंगछेऊ हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो किस देश में ओवरहेंड किया हुआ है। तो आपको याद रहना चाहिए कि ये भूटान के द्वारा ओवरहेंड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ICC प्लेयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है। तो ये अर्शदीप सिंह और यशिता भाटिया और रेणुका सिंह, इन 3 खिलाड़ियों को ICC अमेजिंग प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई की 51वीं पुण्यतिथि, इंपॉर्टेंट को यहीं पर हो जाता है, पूछ सकता है कितनी भी बनाई गई। तो 51वीं पुण्यतिथि बनाई गई जो 30 दिसंबर को मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो माता जी थी उनका जो निधन है वो कितनी वर्ष की आयु में हुआ। तो उनका जो निधन है वो 99 वर्ष की आयु में हुआ। अब देखिए दोस्तों, 2 जनवरी के अंदर जो हुआ वो देखेंगे। मैंने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से रखी हुई हैं चीज़ें। अब देखिएगा, भारत की पहली अंडर वाटर जो वाटर मेट्रो रेल है जो कि कोलकाता में चली, कब चली। तो दिसंबर 2023 के अंदर इसका जो है चलाने की घोषणा हुई है। आंतरिक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंतरिक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है दोस्तों वो प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। किसने सीमा सुरक्षा बल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? तो ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है हाल ही में? तो आपको याद रखना है कि ये कौन बनी है, लक्ष्मी सिंह बनी हुई हैं। कोनेरू हम्पी ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? पहला इनका खेल याद रखना है, तो ब्लिट्ज शतरंज से इनका संबंध है कोनेरू हम्पी का, और इन्होंने जो चैंपियनशिप में रजत पदक को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहली गौरी अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो पहला जो गौरी अम्मा पुरस्कार है वह डॉक्टर अलीडा गवेरा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जो राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में एस धनुष ने 49 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने जो है स्वर्ण पदक को जीता था। आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब, आरटीआई जो है दोस्तों वो 2005 का अधिनियम है, और इसमें सबसे खराब प्रदर्शन तमिलनाडु राज्य का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस राज्य ने जनवरी में फोर्ड इंडिया के विनिर्माण संयंत्र का अधिग्रहण पूरा किया है? तो ये दो फोर्ड इंडिया के विनिर्माण के लिए जो है दोस्तों टाटा मोटर्स ने संयंत्र का अधिग्रहण किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 3 जनवरी में जो हुआ वो उसको देख लेते हैं कि विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन ने कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों अभी हाल ही में एसएससी एमटीएस की जो परीक्षा हुई इसमें पूछा गया है कि मैग्नस कार्लस का संबंध किस खेल से है? तो पहले आपको याद रखना है कि इनका संबंध शतरंज खेल से है, और इन्होंने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में हाल ही में स्वर्ण पदक को जीता था। किसे भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों याद रखना है कि विक्रम मिश्री जो है दोस्तों, उनको भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आईसीसी T20 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो दोस्तों स्मृति मंधाना महिलाओं में, और दोस्तों पुरुषों क्रिकेटर में जो है सूर्य कुमार यादव को आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नामांकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमारी परीक्षा के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हॉकी में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में अंडर 18 खिताब जीता है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश ने जीता था, याद रखना है। तामू ल्योस्कर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो तामू जो ल्योस्कर त्यौहार है वो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में के जो एमडी और सीईओ कौन है? तो सुंदरमन न्यायमूर्ति जो है वर्तमान में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत और किस देश ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये दोस्तों साइप्रस के द्वारा किए गए हैं। किसके द्वारा? साइप्रस ने किए हैं रक्षा सैन्य सहयोग में अपने समझौते के लिए। किसने पृथ्वी की निचली कक्षा में पहले चंगन स्टार लिंक V2.0 उपग्रह लॉन्च किया? तो दोस्तों ये स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। किसने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न ए चिल्लाई कला उत्सव मनाया है? तो दोस्तों ये CRPF के द्वारा इसको मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य के मंदिरों में श्रद्धालुओं के मोबाइल ले जाने पर रोक लगा दी है? दोस्तों तो यह तमिलनाडु ने ऐसा किया है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, 4 जनवरी की देखें अपन, बहुत इंपॉर्टेंट सारी बातें कवर करेंगे दोस्तों। थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हो सकती है, लेकिन दोस्तों हमें जो है मंथली करंट अफेयर्स का केवल रिवीजन करना है, तो आप एक बार समझ में ना आए तो 2 बार देख लेना, पर आपको बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सऊदी अरब की अल नासिर टीम से अब कौन से खिलाड़ी खेलेंगे? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सऊदी अरब की जो अल नासिर टीम है अब उससे दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट कि लूला डा डिसिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये दोस्तों ब्राज़ील के तीसरी बार राष्ट्रपति लूला डा डिसिल्वा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पॉप बेनेडिक्ट का 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह प्रसिद्ध क्या थे? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पॉप बेनेडिक्ट थे वो एक कैथोलिक धर्मगुरु के तौर पर जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसे साल 2022 के लिए
एकलव्य पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों जो है साल 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंकज आडवाणी सेन का इनको एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। छठी एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता था दोस्तों? तो ये छठे एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्लूमबर्ग के अनुसार एशियाई बैलिस्टिक ड्रीम मेकर कौन है दोस्तों? ये गौतम अडानी जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एलन मास्क कितने बिलियन डॉलर की नेटवर्थ गंवाने वाले पहले व्यक्ति हैं दोस्तों? तो ये 200 बिलियन डॉलर गंवाने वाले पहले व्यक्ति है। भारत किस देश के साथ परमाणु संपत्ति और जेल के कैदियों की सूची का आदान प्रदान करेगा? तो ये दोस्तों पाकिस्तान के साथ करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कब मनाया गया? तो वर्ष 2023 के अंदर मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है दोस्तों 2023 के अंदर मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिएगा, किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज ऐप लॉन्च किया? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च जो ऐप किया है उसको किया है। आरबीआई ने किस वर्ष की अवधि के लिए उत्कर्ष 2.0 प्रोग्राम को लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये 2023 से लेकर 25 तक के लिए उत्कर्ष 2.0 आरबीआई ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एक वर्ष में 3 विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों मैग्नस कार्लसन ने जीता है, आपको याद रखना। और अभी मैंने बताया कि इनका संबंध शतरंज से है। 108वीं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये नागपुर के अंदर किया गया। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं दोस्तों हाल ही में? तो सुजायल थॉलथाउसेन को वर्तमान में इनको नियुक्त किया गया है। किस राज्य में कालासा वंडूरी परियोजना को मंजूरी दी गई है दोस्तों? इंपोर्टेंट है, कालासा वंडूरी परियोजना ये दोस्तों कर्नाटक राज्य से इसका संबंध है। किस देश ने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में मान्यता दी है? तो दोस्तों यूरो ने जो है ऑफिशियल करेंसी के तौर पर जो मान्यता दी है तो वो क्रोएशिया को दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य में साल 2000 के बाद कभी गैंडे का शिकार नहीं किया गया दोस्तों? तो ये असम राज्य के द्वारा किया गया है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो ये 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूपीआई भुगतान दिसंबर 2022 तक कितने लाख करोड़ रहा? तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 12.82 लाख करोड़ जो है दोस्तों यूपीआई भुगतान 2022 तक रहा था। सुमंत्रा सेन का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो सुमंत्रा सेन जो थी दोस्तों एक प्रसिद्ध गायिका थी। सुमंत्रा सेन जो थी एक प्रसिद्ध गायिका थी। किस देश ने साइप्रस कैप का इस्तेमाल करने पर देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है? तो दोस्तों ये रूस के द्वारा लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली, ये किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। तो दोस्तों ये कैप्टन शिवा चौहान हैं जो पहली बार सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला बनी है। किसने चेनाब नदी पर बेली सस्पेंशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, बेली सस्पेंशन जो ब्रिज था वो राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया हुआ है। रणजी ट्रॉफी के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले जो है पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो जयदेव उनादकट ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला देश का एशिया का पहला देश कौन सा? तो ये चाइना ने ऐसा किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई है दोस्तों? तो ये सन 2030 तक ऐसा करने का प्रावधान रखा है। लॉन्च पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर के लेखक कौन है दोस्तों? तो ब्रेकिंग बैरियर के जो लेखक है काकी माधव राव। एक देखिएगा दोस्तों, बुकों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद रखना है। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, सुमंत्रा सेन का निधन हुआ है। तो ये दोस्तों किस क्षेत्र के लिए जानी जाती थी? तो ये एक प्रसिद्ध गायिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में संविधान उद्यान, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, का उद्घाटन किया है दोस्तों? तो ये जयपुर के अंदर किया हुआ है। साल 2022-23 में शीर्ष लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन बनी है दोस्तों? तो ONGC ये जो कंपनी है वो सार्वजनिक क्षेत्र में सर्वाधिक कमाने वाली कंपनी बनी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस अनुपात में सुनाए गए फैसले में 2016 में नोटबंदी को वैध करार दिया था दोस्तों? तो 4:1 के रूप में इसको वैध करार
दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वाराणसी से कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च किया दोस्तों? तो हाल ही में नरेंद्र मोदी साहब ने वाराणसी के अंदर दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास का जो लॉन्च किया था दोस्तों, तो ये दोस्तों डिब्रूगढ़ था। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक इसको लॉन्च किया गया है। भारत पे के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है दोस्तों? भारत पे के जो सीईओ हैं वो नलिन नेगी को जो है दोस्तों नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखा गया है दोस्तों? तो इसका नाम बदलकर जो है दोस्तों अक्षयधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। किसने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है दोस्तों? तो ये नेपाल ने किया है। 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन सा है? तो दोस्तों ये स्पेन देश था। किस राज्य ने गान नगाई उत्सव मनाया? दोस्तों गान नगाई जो उत्सव है दोस्तों वो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों आवासीय भू अधिकार की जो योजना थी वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चालू की गई योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वाल्टर कनिंगम का निधन हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है दोस्तों। वाल्टर कनिंगम का निधन हुआ, भाई एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये आंतरिक यात्री थे। किस देश ने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है दोस्तों? तो ये भारत ने संभाला था एशियाई डाक संघ का नेतृत्व। जल विभाजन 2047 2 दिवसीय प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का जो शुरू हुआ है वो कहाँ पे हुआ था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर आयोजित किया गया था। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 6 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है दोस्तों? तो केंद्र सरकार ने हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 1,97,044 करोड़ रुपए की जो है राशि का आवंटन किया है। किस शहर में भारत की पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी की है? तो दोस्तों ये हैदराबाद के शहर में आयोजित की गई। इसरो ने कितने स्कूली लड़कियों द्वारा बनाए गए स्पेस किड्स इंडिया उपग्रह को जो है लॉन्च किया था? तो दोस्तों ये 750 उपग्रह को इन्होंने लॉन्च किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ढाका लिस्ट फेस्ट का 10वां संस्करण कहाँ कहाँ शुरू किया गया? तो दोस्तों ये जो है वो बांग्लादेश के अंदर ढाका लिस्ट फेस्ट का संस्करण हुआ है। लॉन्च पुस्तक ह्यूमन एनाटिक के लेखक कौन है दोस्तों? तो ह्यूमन एनाटिक के जो लेखक हैं वो डॉक्टर A.K. द्विवेदी हैं। कौन है दोस्तों? डॉक्टर A.K. द्विवेदी है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन पुरस्कारों के लिए सरकार ने कितने भारतीय प्रवासियों को नामांकित किया था दोस्तों? तो ये 27 भारतीय व्यक्तियों को नामांकित इन्होंने किया था। किसे ओडाकूझल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो अभी कासुत्थन मंडंग को इसके लिए चुना गया था। भारत के लिए साल 1901 के बाद कौन सा साल 5वां सबसे गर्म साल रहा? तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है, वर्ष 2022 जो है सबसे गर्म जो वर्ष रहा था। एशियाई प्रांत डाक संघ के महासचिव कौन बने? तो एशियाई महासंघ के जो डाक सचिव थे वो डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह बने। कौन बने? डॉक्टर विजय प्रकाश सिंह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत के 79वीं ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये प्रणेश एम जो है दोस्तों वो भारत के 79वीं ग्रैंड मास्टर बने हैं। किस राज्य ने पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन किया है? तो दोस्तों ये पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा के अंदर किया गया है। यूनाइटेड किंगडम ने किस वर्ष को अपना अब तक का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है? तो दोस्तों ये वर्ष 2022 को घोषित किया है। इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ये चेन्नई शहर जो है पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे ऑटो बाजार बना है? तो दोस्तों इन्होंने चाइना को इंडिया ने पीछे छोड़ दिया है। जापान को पीछे छोड़ दिया है इंडिया ने। किस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, साउथ समिट की बात करें तो ये जो है दोस्तों इंडिया ने इसका साउथ समिट का मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियान लुका बिलाइसी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों,
कि जियान लुका विलाइसी का जो है निधन हुआ है हाल ही में, वो किस खेल से संबंधित है? तो इनका खेल था फुटबॉल। कौन सा खेल था? फुटबॉल इनका खेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमित शाह ने किस राज्य में 120 फुट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अमित शाह ने 120 फुट जो ऊंची पोलो प्रतिमा, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है इसका नाम, ये मणिपुर राज्य के अंदर की है। किसने 76वां डोर टू डोर अभियान क्वालिटी कनेक्ट बनाया है? तो दोस्तों ये डोर टू डोर अभियान जो क्वालिटी कनेक्शन बनाया है दोस्तों, वो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा बनाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लॉन्च पुस्तक क्रांतिकारी के लेखक कौन है? तो ये संजीव जो सान्याल है वो क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन किसने भेजी थी? तो दोस्तों ये भारत के द्वारा भेजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस फिल्म ने गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो ये RR मूवी ने जीता है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये 9 जनवरी को मनाया गया, और इसका जो इस बार होस्ट देश था वो अपना भारत ही था, और ये दोस्तों इंडिया के अंदर मनाया गया था। और इंडिया में कहाँ पे मनाया गया? देखो इंडिया में मना ही जाना था, ये इंडिया का एक स्पेशल दिवस है। और ये दोस्तों मैं थोड़ी सी डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर हुआ था, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी परीक्षा की दृष्टिकोण से। 70वें प्रवासी दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई थी दोस्तों? तो प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रकृति में विश्वसनीय भागीदार इसकी थीम थी। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासवर्ड की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है दोस्तों? वो जापान देश पासवर्ड की शक्तिशाली जो पासवर्ड है वो जापान देश का है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं दोस्तों? तो यह सूर्य कुमार यादव बने हैं। इनोवेशन वीक 2023 कब मनाया जाएगा? तो ये दोस्तों इनोवेशन वीक जो है दोस्तों वो 10 जनवरी से लेके 16 जनवरी तक इसको मनाया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किस दिन सड़क सुरक्षा दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक इसको मनाएगा। DRDO ने किस राज्य के बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी-2 का परीक्षण किया है? तो उड़ीसा राज्य ने इसको किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, PM मोदी ने किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये इंदौर में हुआ है, मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद की स्मृति का संग्रहालय कहाँ बनाया गया है दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिएटर सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, SS चंद्रमौली ने इसको जीता है। BCCI ने किसे चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है दोस्तों? तो चेतन शर्मा को नियुक्त किया है। अभी मैंने इसके बारे में बताया था, बेली सस्पेंशनल ब्रिज का जो उद्घाटन है वो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया है। और यह किस राज्य में है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर है यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? तो मनप्रीत मोनिका सिंह को बनी है, जो सिख न्यायाधीश हैं। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई थी? हिंदी को जनमत की भाषा बनाना और उनकी मातृभूमि की महत्ता को भूलें, ये इम्पोर्टेंट इसकी थीम रखी गई थी। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा है? तो पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य केरल बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अपना पारंपरिक छेरछेरा महोत्सव मनाया है दोस्तों? ये छत्तीसगढ़ राज्य ने मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सानिया मिर्जा हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, और ये किस खेल से संबंधित थी? यह टेनिस खेल से इनका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो ये दिल्ली जो है सबसे प्रदूषित शहर रहा है वर्ष 2022 के रिपोर्ट के अनुसार। एप्पल ने किस देश में अपना पहला रिलेट स्टोर लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो एप्पल ने जो है भारत में पहला रिलेट स्टोर को
लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एडिलेड इंटरनेशनल का खिताब किसने जीता है? तो एडिलेड इंटरनेशनल का जो खिताब है दोस्तों, नोवाक जोकोविक ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हो जाता है, पेटीएम की मूल इकाई 197 कम्युनिकेशन का प्रबंध निदेशक और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों पेटीएम 197 का सुरेंद्र चावला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने विकास मानवों को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, किसने मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जो लॉन्च किया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में प्लेटिनियम का अवार्ड जीता है? तो ई नाम ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, देखिए दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की बात पर पहुंच चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो पतंग महोत्सव है 2022 का, वो कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो अहमदाबाद शहर के अंदर इसका आयोजन हुआ है। किसने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन इंदौर में किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो एक नंबर याद रखना है, 17वां भारतीय प्रवासी दिवस था। इसका उद्घाटन इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है और इसमें पीएम नरेंद्र मोदी साहब जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 13 जनवरी की जो भी इम्पोर्टेंट थी उसको देखेंगे। तो भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो ये पेरुपे भारत का सबसे तेज भुगतान लॉन्च ऐप है। ऑस्कर 2023 के लिए किस फिल्म को चुना गया है? तो दोस्तों ये द कश्मीर फाइल्स फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए चुना गया है। जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये अर्पणा सेन को इसमें नियुक्त किया गया था। किसे हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सीजीआई चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक स्तर के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया। अमूल के एमडी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, अमूल के जो एमडी है वो आर.एस. सोनी ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गैरेथ बेल ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गैरेथ बेल ने जो है फुटबॉल खेल से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट वही है, लेबो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक कौन थे जिनका निधन हो गया दोस्तों? तो वो थे दोस्तों, आपको याद रखना है, डॉक्टर टेहेमशल ई उदवाइडिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हिमाचली क्षेत्रों में अभियान के लिए मानव रहित यान विकसित किया है? तो हिमाचल के लिए जो है दोस्तों क्षेत्रों अभियान के लिए डीआरडीओ ने मानव रहित यान को लॉन्च किया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीईओ कौन हैं? तो आईओसीएल के जो वर्तमान में हेड है वो कौन है? अनुराग कुमार इनके सीईओ हैं। किसने भारतीय क्रिकेट टीम के आधिकारिक प्रायोजक बीसीसीआई के साथ समझौता किया है? तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, कौन है? केसीएल ने इसको समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बन गई हैं? तो ये इम्पोर्टेंट हो गई दोस्तों, अवनी चतुर्वेदी जो है सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बन चुकी हैं। विश्व बैंक ने, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये दोस्तों छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह जो है 6.9% लगाने का अनुमान लगाया है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के लिए चयनित कुमार कोर और बेपोर किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो ये केरल राज्य से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लॉन्च पुस्तक रिवोल्यूशनरीज के लेखक कौन है? तो ये संजीव सान्याल इसके लेखक हैं। मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये विकास पुरोहित के लिए नियुक्त किया गया है। कोप 28वें जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सुल्तान अल जाबिर को जो है कोप 28वें जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीरिया एविएशन एनालिटिक्स द्वारा जारी 2022 के शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डों में शीर्ष स्थान पर कौन सा हवाई अड्डा रहा है दोस्तों? तो हनेडा हवाई अड्डा जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। किसने वाराणसी में MV गंगा ब्लास क्रूज, जो कि दोस्तों वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक है, इसका उद्घाटन श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब द्वारा किया गया है। लॉन्च पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
जादूनामा, जादूनामा जो है दोस्तों उसके लेखक जो हैं जावेद अख्तर साहब इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली चौथी भारतीय कौन बनी है? तो ये दोस्तों विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली चौथी भारतीय बनी है स्वस्तिका घोष। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, स्वस्तिका घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये थ्रू एस नदेशन को इसके लिए पुरस्कारित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हेनले पासवर्ड इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों ये 85वां स्थान भारत का रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। किस देश ने सोयुज़ MS-23 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये रूस के द्वारा लॉन्च किया है। 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये बेंगलुरु के अंदर किया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई थी दोस्तों? तो विकसित युवा विकसित भारत इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना इसको, हुबली के अंदर इसको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लॉन्च पुस्तक इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज की लेखिका कौन है? तो ये शुभ्रा गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस शहर में सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया? तो दोस्तों ये वाराणसी में किया गया। किसान विकास पत्र खाता जमा पर वर्तमान ब्याज दर सालाना कितने प्रतिशत रखी गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसान विकास पत्र खाता में जो है 7.2% ब्याज दर सालाना रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंद्रहवें हॉकी विश्व कप की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? तो दोस्तों यह कहाँ की गई थी? आपको याद होगा, ये उड़ीसा में की गई थी, उड़ीसा राज्य के अंदर की गई थी। और इसका जो खिताब जीता था वो अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा के। दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन बनी है दोस्तों? तो बीजेपी जो है वो ऐसी पहली पार्टी बनी है जो डिजिटल पार्टी है। BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो सुरभि जखमोला जो है वो पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5G मोस्ट इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश परीक्षा के लिए खासकर। तो 5G उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश का एक ज़िला है विदिशा, जो 5G उपयोग को मामलों में जमीनी स्तर पर परखने वाला देश का पहला राज्य है। 23वीं नेशनल स्किल चैंपियनशिप में पदक मुमताज़ ने कौन सा पदक जीता था? तो दोस्तों ये स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। मलेशिया ओपन युगल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मलेशिया ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो चिराग शेट्टी और सत सराई रिंकी रेड्डी ने इसको जीता था। मेरी प्रेस्टलीज का निधन हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मेरी प्रेस्टलीज का निधन हो गया, ये प्रसिद्ध किया थी, एक गायिका थी। किस देश ने 3 लोगों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजा था? तो ये भारत ने भेजा था। श्रीलंका ने किस वर्ष तक सेना को आधा करने की योजना बनाई? तो 2030 तक बनाई है। किस राज्य में गंगा सागर मेला आयोजित होता है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा, ये पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर आयोजित होता है। किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक CRS अवार्ड जीता है? तो ये जिंदल स्टील ने जीता है। साल 2022 में किस देश के साथ भारत का व्यापार पहली बार $100 अरब के पार पहुंचा है? तो ये चाइना के साथ पहुंचा है। स्पेनिश सुपर कप का खिताब किसने जीता था? तो स्पेनिश सुपर कप का खिताब जो है वो बार्सिलोना ने जीता था। किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की? तो यह WEF के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की जाती है। भारत और किस देश की सेना के बीच नौसेना अभ्यास वरुण, ये वरुण तो दोस्तों फ्रांस के बीच में होता ही है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साल 2022 में चीन की आबादी कितने प्रतिशत दर्ज की गई? तो 1.41 अरब जो है आबादी जो है प्रतिशत देखी गई। लेकिन अब जो है इंडिया पहले स्थान में जनसंख्या में पहुंच चुका है। मलेशिया ओपन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मलेशिया ओपन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का जो खिताब जीता था वो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट है मलेशिया ओपन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो अकाने यामागुनी ने इसको जीता था। बिहू या भोगली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों ये बिहू आपको याद होगा कि असम राज्य में मनाया जाता है। किस फिल्म ने इंटरनेशनल प्रेस अकादमी पुरस्कार जीता था? तो छेलो शो ने इसको जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने जल्लीकट्टू 2023 समारोह आयोजित किया है? तो ये जल्लीकट्टू दास जो है दोस्तों
वो तमिलनाडु राज्य के अंदर ही आयोजित हुआ है। किसने चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मंत्री की घोषणा की है दोस्तों? तो चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा की गई है। क्रिस्टल चॉइस अवार्ड 2023 में किस फिल्म ने अवार्ड जीता है? तो आर मूवी ने जीता है। और ऑस्कर में भी एक गाना है नाटो नाटो इसी मूवी का, जिसने ऑस्कर पुरस्कार को जीता है। सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में शाहरुख खान वर्ष 2023 में किस स्थान पर रहे? तो सबसे अमीर एक्टर की लिस्ट में शाहरुख खान जो है दोस्तों वो चौथे नंबर पर रहे हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले 5वें खिलाड़ी कौन बन गए हैं दोस्तों? तो ये विराट कोहली बन गए हैं, जिन्होंने हाल ही में जो है दोस्तों श्रीलंका के महिला जयवर्धन को पीछे छोड़ा है। जीना लोलो ब्रिडिला का निधन हुआ है। यह किस देश की प्रसिद्ध क्या थी दोस्तों? तो ये एक अभिनेत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रियासत के आखिरी निजाम के पोते मुकर्रम जहां का निधन हुआ है? तो दोस्तों ये हैदराबाद रियासत के थे, उनका हाल ही में निधन हुआ है। किस पाकिस्तानी आतंकवाद को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है? तो अब्दुल रहमान मक्की को जो है वैश्विक आतंकवादी घोषित किया हुआ है। बैंकॉक ओपन टेबल टेनिस खिताब 2023 किसने जीता है? तो युगा भामरी और साकित माइनेनी ने जीता है। और हाल ही में किसी परीक्षा में भी पूछा गया था कि युगा भामरी का संबंध किस खेल से है? तो युगा भामरी का संबंध जो है दोस्तों वो टेनिस खेल से है। ASI ने किस राज्य में 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है दोस्तों? तो ये बिहार के अंदर इसकी खोज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक में किस देश को दक्षिण एशिया का सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था वाला देश का दर्जा मिला है? तो ये दोस्तों पाकिस्तान है, जो अपने हाथों से निपट रहा है। किसने संसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है दोस्तों? तो ये नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे में दोहरा शतक जमाने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? और दोस्तों सबसे युवा खिलाड़ी भी यही है, सुमन गिल। किसे डिप्टी NSA नियुक्त किया है? तो ये पंकज कुमार को डिप्टी NSA नियुक्त किया है। किस राज्य ने अपनी सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त कर पूरी तरह से डिजिटल होने की घोषणा कर दी है? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर राज्य ने की है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जेरी सेनफील्ड जो है वो सबसे ज़्यादा अमीर की लिस्टों में रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया है? तो यह श्रीलंका पहला देश है जिन्होंने ऐसा किया है। किसने भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख लॉन्च किया है? तो ये NIRT की जो पहली बार ऐसा करी है, तो वो परख लॉन्च करने वाला कंपनी बनी है। किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो सबसे साक्षर जिला भी यही है, केरल। सबसे कम साक्षर जिला की बात करेंगे तो बिहार राज्य ऐसा करने वाला राज्य है। दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? दुनिया का सबसे मूल्यवान जो ब्रांड है वो अमेजन ब्रांड है। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? और ये पूरे विश्व के ही करने वाले ऐसे खिलाड़ी हैं, तो वो है रोहित शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में सामुदायिक विकास परियोजना के लिए 100 बिलियन विदेशी मुद्रा दिए हैं? तो दोस्तों ये मालदीव ने दिए हैं। किस देश के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुके ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यह वियतनाम के राष्ट्रपति ने दे दिया है। किस देश की PM जेसिका अर्डर्न ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यह न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिका अर्डर्न ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हसीम आमला ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो ये दोस्तों हसीम आमला क्रिकेट के खिलाड़ी थे, तो दक्षिण अफ्रीका से इनका संबंध रहा है। मलेशिया ओपन 2023 बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष एकल का खिताब जो कि विक्टर एक्सेल्सन ने जीता था। भारत ने किस नदी पर सियांग पनबिजली परियोजना शुरू की है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सियांग पनबिजली परियोजना का जो शुभारंभ है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। किसने डिविंग टू एम्प्लॉय अर्थ एक्शन पहल की शुरुआत की है? तो WEF ने इसकी शुरुआत की है। किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तमिलनाडु मार्कमाइट बैंक लिमिटेड के द्वारा इसको शुरू किया है। ICC ODI रैंक में रोहित शर्मा किस स्थान पर है? तो 10वें नंबर पर है। भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रूस जो है सबसे बड़ा भागीदारी व्यापारिक देश बना है। किस्म ने मार्टिन लूथर किंग और परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया है? ये कृष्णा बबीलाला को किया गया है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक कौन बने हैं? तो ये प्रवीण शर्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक मेला फितूर 2023 कहाँ आयोजित किया है? तो ये मैड्रिड के अंदर आयोजित किया गया है। किससे मानवता की सेवा के लिए बहरीन का INS पुरस्कार दिया गया है? तो डॉक्टर सैंडुक रुइट को किया गया है। ब्रांड संरक्षण ब्रांड सूचकांक 2023 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर रहे हैं? तो ब्रांड संरक्षता में इनका पहला स्थान रहा है। किस राज्य के राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमड़ा मिला है? तो ये छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में मिला है। भारत की अर्थव्यवस्था किस वर्ष 26 लाख करोड़ डॉलर होगी? तो ये भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2027 तक 26 लाख करोड़ डॉलर रहने की घोषणा की है। भारत ने किस देश के साथ मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति शुरू की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ये मैत्री आपने सुना ही होगा, एक मैत्री ट्रेन भी चलती है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। तो मैत्री ऐसे ही पाइपलाइन डीजल भी जो है दोस्तों हमने बांग्लादेश के बीच समझौता किया है। लॉन्च पुस्तक कम लेट्स रन के लेखक कौन हैं? तो M सुब्रमण्यम इसके लेखक हैं। किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और आपको याद रखना है कि हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक थे और इन्हें को इसका नाम पर एक पुरस्कार दिया जाता है जो हाल ही में डॉक्टर प्रभा अन्ने जी को दिया गया है। डॉक्टर प्रभा अन्ने जी 2022 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं और इनका संबंध महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में यह एक समाज सेवी के तौर पर जाने जाते हैं। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, जो पहली बार 2022 में सेलिब्रेट किया गया था, जो कि सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि पर बनाने की नई शुरुआत पहल है। पराक्रम दिवस पर PM मोदी ने अंडमान निकोबार के द्वीप समूह का नाम कितने पर महावीर चक्र पुरस्कार विजेता के नाम पर रखे हैं? तो 21 महावीर चक्र पुरस्कार के नाम पर रखे हैं। किसे शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो AK साकरी जो है वो विश्व शूटिंग चैंपियनशिप के प्रशासक के रूप में इनको नियुक्त किया है। G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? मोस्ट इम्पोर्टेंट, पर्यावरण कार्य समूह की बैठक जो है दोस्तों वो कर्नाटक के अंदर आयोजित की गई। नेटफ्लिक्स के CEO पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो रीड हेस्टिंग्स ने जो है नेटफ्लिक्स के CEO से इस्तीफा दे दिया। नमस्ते वर्ल्ड खिलौना का ब्रांड एम्बेसडर किसने लॉन्च किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नमस्ते वर्ल्ड खिलौना का जो है रिपोर्ट जो हैदराबाद के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश के पुरातत्वविद को दुनिया का सबसे पुराना रन स्टोन मिला है? दोस्तों ये नॉर्वे को मिला है। देश का पहला रेफरी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खुलेगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देश का पहला रेफरी उत्कृष्टता केंद्र जो है दोस्तों वो ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर खुलने वाला है। भारत का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो अदुम मैदाम जो है इसको विश्व धरोहर में शामिल करने की ओर इंडिया का नाम नामांकित है। लॉन्च पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेंसी द न्यूज टोन के लेखक कौन है? तो डॉक्टर अश्विन फर्नेंडिस जो है इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूनेस्को ने किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित किया? दोस्तों तो अफगानिस्तान की महिलाओं जो है लड़कियों को समर्पित किया है। 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा। 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है दोस्तों वो भोपाल के अंदर आयोजित होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की थीम क्या रखी गई है? तो मूविंग टूवर्ड अमृत कील विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इसकी जो है थीम रखी गई थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी हम कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। किस शहर में सबसे गहराई पर मेट्रो स्टेशन स्थापित किया गया है? तो ये जो पुणे में स्थापित किया गया है। नौसेना में कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी किस नाम से नामांकित की गई है? तो दोस्तों ये बागीर नाम से नामांकित की गई है। भारतीय नौसेना ने किस राज्य में अम्पेक्स 2023 मेगा अभ्यास जो है शुरू किया है? तो अम्पेक्स जो है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश के अंदर आयोजित किया था। वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो R विष्णु प्रसाद जी को सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के तौर पर जो है सम्मानित किया गया है। किस राज्य ने लड़कियों को मानसिक धर्म और मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? तो ये केरल राज्य ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों,
देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन सा बना है? तो अस्कना थाना, जो कि दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है। किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो OSDMA एंड LFS को जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो इंगर एंडरसन जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक हैं। 13वें अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी की अध्यक्षता किस देश ने अधिग्रहण की है? तो दोस्तों ये भारत ने की है। किसे फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो जो है मनीष तिवारी को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया है। IIM अहमदाबाद के नए निदेशक कौन बने हैं? तो भरत भास्कर जो है IIM अहमदाबाद के नए निदेशक बने हैं। गूगल ने किस नाम से अपना AI चैटबॉट तैयार किया है? तो स्पाररो के नाम से इसने चालू किया है। अमूल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्यामल भाई B पटेल जी को अमूल के नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है। वर्ष 2022 के लिए कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? तो 11 बच्चों को दिया गया था। हिमाचल को किस वर्ष तक पहला ग्रीन राज्य बनाया जाएगा? तो वर्ष 2025 तक किया जाएगा। FIH ने हॉकी पुरुष विश्व कप के लिए किस फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? तो JSP फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास क्लाइक्लोन 1 शुरू किया गया है? तो ये दोस्तों क्लाइक्लोन 1 जो है मिस्र देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया है। न्यूजीलैंड देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस हैपकिंस बने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे मजबूत ब्रांड जियो कौन से स्थान पर है दोस्तों? तो ये जो है 90वें स्थान पर है। भारत ने किस देश को फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से, वही आ गई फ्रेंडशिप या मैत्री, इंग्लिश में लिखा आ सकता है, इंपॉर्टेंट बात है, मैत्री या फ्रेंडशिप पाइपलाइन, तो ये बांग्लादेश के बीच चालू की है। श्रीलंका की ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थक करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये भारत बना है श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थक। किस सेना ने पूर्वोत्तर भाग में प्रलय अभ्यास का आयोजन किया है? तो प्रलय अभ्यास का जो आयोजन है वो वायुसेना की ने किया है। इंडियन ओपन बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो थाई सल्टर कुनलावुत ने इसको जीता है। किस सेना द्वारा 2023 रिपब्लिक डे परेड पर भारतीय शक्ति का प्रदर्शन किया? तो भारतीय नौसेना ने किया था। 21वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? तो केतकी नारायण को किया गया है। व्हाइट हाउस के अगले चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो व्हाइट हाउस के नए चीफ ऑफ स्टाफ जेफ डायमंड्स बने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ICC रैंकिंग में नंबर 1 वनडे ODI टीम कौन सी बनी है? तो ये भारत है। भारत किस देश को पछाड़कर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया दोस्तों? तो चीन को पछाड़कर बन गया है। 26 जनवरी को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया दोस्तों? तो 74वां गणतंत्र दिवस मनाया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिक्सड डबल का खिताब किसने जीता है? तो यह सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना ने इसको जीता है। वर्ष 2023 के लिए कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो 6 लोगों को किया गया है। वर्ष 2023 के लिए कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो 9 लोगों को किया गया है। वर्ष 2023 के लिए कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया है? तो दोस्तों 91 लोगों को किया गया है। 91 लोगों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय पर्यटक दिवस कब मनाते हैं? तो भारतीय पर्यटक दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय पर्यटक दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? तो रूरल एंड कम्युनिटी फोकस टूरिज्म इनकी जो है थीम रखी गई है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो 25 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? नथिंग लिव वोटिंग वाटर फॉर श्योर, इसकी जो है थीम रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ICC मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं दोस्तों? तो यह ऋषभ पंत बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 27 जनवरी को मनाया गया। वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया? तो वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड के अंदर बनाया गया। जैविक खेती में विस्तार करने वाले शीर्ष 3 देशों में कौन शामिल हुआ है? तो दोस्तों ये भारत शामिल हुआ है। यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है दोस्तों? तो ये गुवाहाटी के अंदर आयोजित की गई है। ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ममानी महोत्सव लद्दाख के अंदर आयोजित किया गया। किस एयरपोर्ट ने बेफ्ट
सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो ये गोवा एयरपोर्ट ने जीता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गायिका प्रभा अन्य जी को किया गया है, जो मैंने पहले भी बताया। टाटा ट्रस्ट के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ शर्मा को किया गया है। भारतीय सेना ने कहाँ समुद्री अभ्यास ट्रोपैक्स 2023 शुरू किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो जो है हिंद महासागर के अंदर किया गया है। बालकृष्ण दोषी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ये आर्टिक से आपको याद रखना है। किसे आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? नहीं है। सूर्य कुमार यादव। पर्यावरण और जलवायु सतर्कता पर G20 कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये दोस्तों बेंगलुरु के अंदर आयोजित की गई। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार साल 2023 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाई गई? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार साल 2023 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत? तो 5.8% रहने का अनुमान लगाया। 6 दिवसीय भारत पर्व कहाँ आयोजित किया गया? तो 6 दिवसीय भारत पर्व जो है दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? तो ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को किया गया है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये चंडीगढ़ में हुआ है। डाटा गोपनीय दिवस कब मनाते हैं? तो 28 जनवरी को मनाते हैं। किसने आईसीसी का सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार जीता है? तो ये बाबर आजम ने जीता है। साउथ कोरिया से भारत में कितने चीतों को स्थानांतरित करने के लिए समझौता हुआ है? तो ये 100 चीतों को स्थानांतरित करने का समझौता हुआ है। ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद सिराज नंबर 1 गेंदबाज बने हैं। भारत और किस देश ने बीर गार्जियन 2023 अभ्यास शुरू किया है? तो ये जापान ने शुरू किया है। सबसे अमीर लोगों की सूची में गौतम अडानी किस स्थान पर है? तो ये 7वें स्थान पर हैं। यूरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये बेंगलुरु के अंदर आयोजन किया गया। चर्चा में रहा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये सभी उड़ीसा के अंदर स्थित है। खबरों में रहा मोईदम्स यानी कि शाही परिवार का कब्रिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आसिफ शेख को सम्मानित किया गया है। भारत ने किस देश के साथ सिंधु जल संधि समझौते पर संशोधन किया है? तो पाकिस्तान के साथ किया है। इन्वेस्टर समिट 2023 निवेशक आकर्षित करने में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो झांसी रहा है। किसने लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व आयोजित किया गया है? तो ये लाल किला पर आयोजित किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत कितने घरों को जल से नल मिल रहा है? तो 11 करोड़ परिवारों को मिल रहा है। अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने जीता था। किस राज्य ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया है? तो प्रवासियों का सर्वेक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य झारखंड बना है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो आयोजन है वो अहमदाबाद के अंदर किया गया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका से कितने चीते लाने के लिए समझौते किए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाने पर समझौते किए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शाबा कुरैशी बने हैं। प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो यह उत्तर प्रदेश करने वाला है। किस राज्य ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की है। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री कहाँ आयोजित की गई है? ये उत्तराखंड राज्य के अंदर आयोजित की गई है। खादी उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इम्पोर्टेंट, मुंबई के अंदर किया गया। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो ये 30 जनवरी को मनाई गई और 74वें नंबर की है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थी करंट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इसमें मैंने जनवरी माह को कवर किया हुआ है, आप इसको पढ़ना। इसी में से हमारा जनवरी माह कंप्लीट हो जाएगा। ये 1 घंटा का लगभग वीडियो है जो हमारी परीक्षा के लिए काफ़ी होगा। फिर इसके बाद फरवरी को भी, मार्च को भी, अप्रैल को, लगभग हम 3 घंटे में तीन महीने की जो इम्पोर्टेंट करंट है उसको कवर कर लेंगे। और आपकी परीक्षा के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से काम में आएगी। धन्यवाद।